सो साधु कोई एक, मन के मत हमें नहीं चलना चाहिए, मन के अनुसार चलना। जैसे कि मन कभी उदास हो तो हम उदास हो जाते हैं, मन कभी बहुत प्रसन्न हो तो हम भी आकाश में ऊंचे उड़ने लग जाते हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और मन पर चल करके हम अपने स्वभाव से भटक जाते हैं। इसीलिए जानने वाले हमसे कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के तो कई 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 चेहरे हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारे आसपास इंसानों के चेहरे भी अलग अलग होते हैं, चेहरे भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो वैसे ही मन भी है, उसके एक चेहरे नहीं, हज़ार लाखों चेहरे हैं। बल्कि मैंने आपसे 2 चेहरों की बात करी, जिसमें मैंने आपसे कहा एक तो जब हम कभी सुखी होते हैं और दूसरा जब हम कभी दुख में डूबे हुए होते हैं। तो ये 2 बहुत ही मोटे मोटे स्थूल उदाहरण हैं जिनको आप अपने साथ रोज़ घटते हुए देखते हैं। और अगर रोज़ नहीं देखते हो तो हफ्ते में या फिर महीने में। पहले तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये आपको रोज़ ही घटता होगा, बट ये 2 नहीं 200 400 भी होते हैं। तो हमें इसके अनुसार नहीं चलना है। जो मन पर असवार है, जो मन पर सवार हो जाए, जो मन को ऐसे समझे जैसे कि कोई अश्व, घोड़ा, और उसकी लगाम स्वयं थाम ले और फिर जहाँ चाहे मन को वहाँ लेकर जाए, जहाँ चाहे वहीं उसको बिठा दे। तो ऐसा तो कोई एक है, सो साधु कोई एक। तो ये एक हम तभी हो पाएंगे जब हम एक के हो जाएंगे, जब हम एक को जान लेंगे। हम तो जीते ही बहु में हैं, बहुवचन। हम जीते ही 2 में हैं, द्विवचन। लेकिन वो एक को जो जान लेता है तो फिर वह स्वयं ही स्थापित हो जाता है, मन पर सवार हो जाता है। वो कहते भी हैं एक मत्था टेक। तो फिर जब उस एक पर आपका माथा जम गया, टिक गया, बस गया, तो फिर आप मन पर सवार होते हैं, मन आप पे सवार नहीं होता है। यही जीवन का आनंद है। हम मन पर सवार हों, ना कि मन हम पे सवार हो।